आज हम लोग बात करेंगे पॉक्सो एक्ट पे। और जिस विषय पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे पॉक्सो एक्ट का, वो काफी महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से हमेशा सवाल बनता है, आप बिहार जुडिशरी दैट मींस एपीओ एग्जाम को अगर देखोगे, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको रिपीटेडली इस टॉपिक से सवाल दिखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर को, वो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। आज का एपिसोड काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप आज के एपिसोड को बड़े ध्यान पूर्वक देखो और लेक्चर को पूरा अंत तक देखो, क्योंकि मैं आपको सेक्शन 19 से, क्योंकि सेक्शन 19 ही आज हमारा टॉपिक है और ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आज सेक्शन 19 से जुड़े हुए हर एक रिलेवेंट पॉइंट, हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा और मैं प्रोविजनली बताऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो बड़े ध्यान से आपको आज के लेक्चर्स को देखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सेक्शन 19 के सबसेक्शन 1 का। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, यहां कोई व्यक्ति के अंतर्गत चाइल्ड भी शामिल है। चाइल्ड का मतलब वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम का है, क्योंकि चाइल्ड को पॉक्सो एक्ट में डिफाइन किया गया है कुछ इस प्रकार से ही। तो कोई व्यक्ति या कोई बच्चे को जानकारी मिली कि पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग अपराध हुआ है, या फिर उस व्यक्ति को या उस बच्चे को इस बात को बिलीव करने का रीजन है, दैट मीन्स कि उस व्यक्ति या उस बच्चे को इस बात का संदेह हो रहा है कि कोई अपराध जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग है वो हो सकता है। दो बात है, या तो अपराध हो चुका है या होने वाला है। इन दोनों ही विषयों में वो व्यक्ति या वो बच्चा जानकारी देगा, इन्फॉर्म करेगा। तो किसको करेगा? तो सबसेक्शन 1 कहता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को इन्फॉर्म करेगा या फिर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म कर दिया, इंफॉर्मेशन मिल गया स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या लोकल पुलिस को, उसके बाद का क्या प्रक्रिया है, इसके लिए देखना होगा आपको सबसेक्शन 2। तो देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त किया गया स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के द्वारा या फिर लोकल पुलिस के द्वारा, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के आधार पे उस अपराध को लेके मामला दर्ज होगा, रजिस्टर्ड होगा, उसको लेके एक रिपोर्ट तैयार होगा और उस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र होगा और उसका कंटेंट क्या होगा, फॉर्म कैसा होगा, इसके बारे में भी सबसेक्शन 2 बताता है। तो पहले जो भी जानकारी दी जाएगी उन सभी जानकारियों को उस रिपोर्ट में, यहां रिपोर्ट का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में सभी बातों को लिखा जाएगा। उसके बाद उस रिपोर्ट को एक एंट्री नंबर दिया जाएगा और उसको जो लिखा जाना है वो लिखित में होगा। लिखा जाएगा तो लिखित में ही है, वो रिपोर्ट लिखित में होना चाहिए। ओरल रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है, लिखित में होगा, उसको एक एंट्री नंबर मिलेगा। रिपोर्ट तैयार हो गया लिखित में, एंट्री नंबर भी मिल गया। उसके बाद उस रिपोर्ट को पढ़ के सुनाया जाएगा उस इंफॉर्मेंट को जिसने जानकारी दी है, और उस रिपोर्ट को दर्ज किया जाएगा उस रजिस्टर में, उस बुक में, जो हमेशा किसके पास रहेगा? पुलिस यूनिट के पास रहेगा। ये हो गया सबसेक्शन 2। अब रिपोर्ट भी दर्ज हो गया, सबसेक्शन 2 में जो प्रक्रिया वो भी फॉलो हो गया। अब सिचुएशन देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लेते हैं बच्चे ने जानकारी दी है अपराध को लेके, तो वो जो जानकारी दर्ज होगी, उस जानकारी के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगा वो होना चाहिए सिंपल लैंग्वेज में। सिंपल लैंग्वेज में अर्थात यह हुआ कि जिस लैंग्वेज में रिपोर्ट दर्ज होगा उस इंफॉर्मेशन को लेके जिसका संबंध अपराध से है, उस लैंग्वेज को बच्चा आसानी से समझ ले। तो यह है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर मान लीजिए रिपोर्ट दर्ज हुआ, इंफॉर्मेशन जो भी दिया गया था उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुआ, लेकिन उस लैंग्वेज में रिपोर्ट दर्ज हुआ है जिस लैंग्वेज को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चा को पता ही नहीं चल रहा उस चाइल्ड को कि क्या दर्ज हुआ है, हम क्या जानकारी दे रहे हैं और उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है।
इस बात से रूबरू नहीं हो पा रहा है अगर बच्चा चाइल्ड, तो फिर क्या होगा, वो जो रिपोर्ट लिखा गया है उसमें किन किन बातों का जिक्र है उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक स्पेशल एडुकेटर का या ट्रांसलेटर का बहाली होगा, नियुक्ति किया जाएगा। उस स्पेशल ट्रांसलेटर का, स्पेशल एडुकेटर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको इस संबंध में कितना फी मिलना चाहिए, सब स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देती है। उस प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के आधार पर ही उनको नियुक्त किया जाएगा, उनको वही रिम्यूनरेशन जो भी फीस है वो दिया जाएगा और उनको बहाल किया जाएगा ताकि वो जो रिपोर्ट है उसको ट्रांसलेट करके बच्चे को समझाए, क्योंकि रिपोर्ट उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुआ है जिसको बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसलिए। तो ये हो गया सबसेक्शन 4। अब आगे आइए बात करते हैं सबसेक्शन 5 का। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, जिसको इंफॉर्मेशन दिया गया था, या लोकल पुलिस को जिसको इंफॉर्मेशन दिया गया, अगर उसको इस बात को बिलीव करने का रीजन मिल जाए कि जिस बच्चे के खिलाफ अपराध हुआ है उस बच्चे को आवश्यकता है केयर का या प्रोटेक्शन का, तो वह स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस को ये किस आधार पर लेगा, उस आधार को लिखित में दर्ज करना होगा। उसके बाद उस बच्चे को वो भेज देगा शेल्टर होम में या फिर जो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा उस नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और वो ऐसा करेगा जिस टाइम रिपोर्ट दर्ज हुआ है उस टाइम से 24 घंटा के भीतर करेगा। ये है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 पे आते हैं। सबसेक्शन 6 क्या कहता है? सबसेक्शन 6 कहता है कि अब मान लीजिए सबसेक्शन 5 में जो प्रक्रिया बताया गया है वो फॉलो करने के बाद आगे क्या प्रक्रिया है, आगे क्या करेगा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर पुलिस, लोकल पुलिस। तो वो जो भी सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो भी कुछ किया है उस बात की जानकारी देगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जानकारी आपको मिल जाएगा इस संबंध में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से 2000 का। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देगा जानकारी, वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस जो भी प्रक्रिया सबसेक्शन 5 का फॉलो किया है वो इस रिस्पेक्ट में इंफॉर्म करेगा किसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। या फिर अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं है तो जो स्पेशल कोर्ट गठित हुआ है जे एक्ट के अकॉर्डिंग, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस स्पेशल कोर्ट को इल्तिला करेगा, इंफॉर्म करेगा। अगर स्पेशल कोर्ट भी नहीं है तो फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन है उस कोर्ट ऑफ सेशन को इन्फॉर्म करेगा कि सबसेक्शन 5 में जो प्रक्रिया बताया गया उसको उसने पालन किया है ऐसे बच्चे को लेकर जिसको आवश्यकता है केयर और प्रोटेक्शन का। और ये जो जानकारी देगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, स्पेशल कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन को, ये कितने टाइम पीरियड के भीतर देना है लोकल पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, तो ये इंफॉर्मेशन देना है उनको 24 घंटा के भीतर। 24 घंटा कब से, जिस टाइम रिपोर्ट दर्ज हुआ उस टाइम से 24 घंटा के भीतर जानकारी देना है। तो ये हो गया सबसेक्शन 6। अब आते हैं अंतिम सबसेक्शन पे, सेक्शन 19 का। सबसेक्शन 7 कहता है कि जो इंफॉर्मेंट है, जो सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी दे रहा है अपराध के संबंध में, अगर वो जानकारी अपराध संबंध में गुड फेथ में दे रहा है, चाहे इंफॉर्मेशन गलत ही क्यों ना हो जाए, उस व्यक्ति पे कोई लायबिलिटी नहीं होगा, ना ही क्रिमिनल लायबिलिटी आएगा ना ही सिविल लायबिलिटी आएगा। तो ये है सबसेक्शन 7। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया सिर्फ एक सेक्शन, क्योंकि ये जो सेक्शन है 19 में आपको फिर कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इससे हर बार जुडिशरी एग्जाम में बिहार जुडिशरी का बात करो तो सवाल बन जाता है। तो आप बड़े ध्यान से लेक्चर को देखना। हम लोगों ने हर एक सबसेक्शन में कही हुई बातों को बताया, समझा। अंततः मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, आपको ये जानकारी चाहिए कि कैसे बेल एक्ट को पढ़ना है, कैसे खुद से जुडिशरी का तैयारी कर सकते हो आप, तो इन सभी विषयों पे अगर आपको लेके या आप किसी मामले में फंसे हुए हो और आपको लीगल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे
फेसबुक पेज और इंस्टा पे फॉलो करो। फेसबुक पेज और इंस्टा का दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपको हर एक बात पे, हर एक समस्या का हल बताऊंगा। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।